श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय 10। भगवान भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। श्लोक संख्या 18। मुखतस्तानुर्बीनं जीववा तत्रोपजायते ततो नानारसो जग्ने जिह्वया अधिगम्यते। अर्थ अनुवाद भावार्थ श्री श्रीमदेशी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। मुखतः मुख से, तालु निर्भीनम उत्पन्न, जिह्वा जीव, तत्र तत्पश्चात उपजायते प्रकट होती है, ततः तत्पश्चात नाना रसः अनेक स्वाद, जगने प्रकट हुए, जिह्वा जीभ से, यह जो अधिगम्यते आस्वादित होते हैं। मुख से तालु प्रकट हुआ और फिर जीभ भी उत्पन्न हुई। इन सब के बाद विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई जिससे जीभ उनका स्वाद ले सके। तात्पर्य: विकास की यह क्रमिक प्रक्रिया नियामक देवों यानी अधिदैव की व्याख्या प्रस्तुत करती है, क्योंकि आस्वाद रसों का नियामक देव वरुण है। अतः मुख जीभ का आश्रय स्थल बनता है, जो विभिन्न रसों का आस्वादन करती है, जिनका नियामक देव वरुण है। इससे ऐसा लगता है कि जीभ के साथ ही वरुण भी उत्पन्न हुआ। जीभ तथा तालु निमित्त मात्र होने के कारण अधिभूत या पदार्थ के रूप है, जबकि कार्य करने वाला देव अधिदेव है, जो कि जीव है तथा जिस पुरुष पर कार्य किया जाता है वह अध्यात्म है। इस प्रकार विराट पुरुष के मुख खुलने के पश्चात तीनों श्रेणी के जन्म की व्याख्या हो जाती है। प्रस्तुत श्लोक में 4 सिद्धांत दिए गए हैं, जिनसे पहले बताए गए 3 प्रमुख तत्वों अध्यात्म, आदिदैव तथा अधिभूत की व्याख्या हो जाती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णववाच। श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथावितं तं सजीवनं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहित कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितान् च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिकाकांत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर है। वास्तविक सभी प्रश्नों का उत्तर है। हम देख रहे हैं कि विराट रूप प्रकट हो रहा है, जो महतत्व इत्यादि से ये उत्पन्न हुआ है। भौतिक है, लेकिन फिर भी वो कर्म और काल के बंधन में नहीं है। हाँ, पिछले श्लोक में हमने देखा, प्रभु जी ने बताया कि विराट पुरुष द्वारा विचलित किए जाने पर जीवन शक्ति प्राण में भूख तथा प्यास को उत्पन्न किया। भूख और प्यास लगी और फिर मुख खोलते हैं। हाँ, और जब विराट पुरुष ने पीने तथा खाने की इच्छा की तो मुंह खुल गया। तो किस तरह भगवान ने इस सृष्टि का सर्जन किया, अभी जीव की भी उत्पत्ति करने की, तो किस प्रकार अनेक इंद्रियां उत्पन्न करेंगे। हाँ, तो ये विराट पुरुष जैसे जैसे मुंह खोलता है, प्यास लगती है, उसी तरह जीव भी माँ के गर्भ में उस प्रकार विकास करता है। हाँ, ये हमने देखा कैसे मलमूत्र में रहता है। तो मुंह खोला। अभी यहाँ पे इस श्लोक में बताया गया है
मुखतस्तालु विभिन्नम जिह्वा तत्रोपजायते। मुख से तालु यानी जब मुख खुला फिर तालु उत्पन्न हुआ। तालु यानी कि जो मुख का ऊपर का जो भाग रहता है, तालु। हाँ, गुजराती मैंने तालु के उत्पन्न हुआ। निर्भिन्नम जिह्वा, फिर क्या हुआ, जीभ उत्पन्न हुई। हाँ, तत्र उपजायते, तत्पश्चात वो प्रकट होती है जीव। ततो नाना रसो जगने, तत्पश्चात नाना रस यानी कि अनेक स्वाद। हाँ, जो इंद्रिया है उसके विषय है, उसके रस है। हाँ, इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि फिर नाना रसम अनेक स्वाद जगने यानी कि प्रकट हुए। जिह्वा यो अधिगम्यते, जीव से जो अधिगम्यते यानी कि आस्वादित होते हैं। तो ये तालवा उत्पन्न हुआ, मुख खोला, फिर जीभ उत्पन्न हुई और फिर उनके स्वाद। हाँ, और भगवान ने किसने अद्भुत सिस्टम बनाई है, आप देखिए। हाँ, स्टेप बाय स्टेप ये विराट रूप हमको बता रहा है कि भगवान की अनुभूति हम कैसे कर पाए, और वास्तविक भगवान है। भगवान के बिना कुछ भी करना असंभव है। आज का जो साइंस है वो ऐसी प्रगति कर रहा है कि हम जीव भी उत्पन्न कर सकते हैं, या हम जो जीव है उसको अमर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब उसको पता ही नहीं है कि जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, हाँ, प्रलय कैसे होता है, और भगवान ये पूरा जो सर्जन करते हैं, हाँ, भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत जो है, वो आध्यात्मिक जगत का सर्जन नहीं होता, वो वास्तविक है। तो ये किसी को समझ ही नहीं है, और अपनी भौतिक बुद्धि के द्वारा, भौतिक इंद्रियों के द्वारा जीव क्या करता है, ये पूरा भगवान बनने की कोशिश करता है। हाँ, और सृष्टि का जो भी तत्व है वो लेके कुछ ना कुछ रिसर्च करता रहता है। तो यहाँ अद्भुत ये है कि तालवा भगत ने भगवान ने प्रकट किया, हाँ, विराट रूप ने, और फिर क्या किया, जिह्वा तत्र उपजायते, फिर जीभ, उसके पश्चात जीभ उत्पन्न की। अभी फिर जो स्वाद है, अनेक स्वाद, अभी जब तक जीभ पर हम कुछ भी पदार्थ नहीं रखेंगे टेस्ट करने के लिए, लेकिन खाली जीभ टेस्ट कर पाएगी नहीं। हम खाली इसे जीभ बाहर निकालेंगे और कुछ रखेंगे तो हमको टेस्ट नहीं आएगा। लेकिन जब जीभ ताला के संपर्क में नहीं आएगी तब तक उसको टेस्ट नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही वो ताला के संपर्क में आती है तब जाके हम टेस्ट ग्रहण कर पाते हैं। हाँ, यानी एक दूसरे के क्या है, संपर्क में है, और इस संपर्क के बिना जीभ और तालवा कुछ नहीं कर पाते। देखो कितना बड़ा साइंस है ना। कैसे विराट रूप एक एक अंग, एक एक इंद्रिया प्रकट कर रहा है, ये सोचने जैसी बात है। और जब तक भगवान ये शक्ति नहीं देते पूरा, यानी कि जीभ भी स्वतंत्र नहीं है, इंद्रिया भी स्वतंत्र नहीं है, और इनकी जो देव है वो भी स्वतंत्र नहीं है, ये पूरे भगवान की शक्ति पे आधारित है। हाँ, तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं, मुख से तालु प्रकट हुआ और फिर जीभ भी उत्पन्न हुई। इन सब के बाद विविध स्वादों की उत्पत्ति हुई, जिससे जीभ उनका स्वाद ले सके, यानी कि जीभ उनका स्वाद ले सके। जीभ का स्वाद के लिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है। हाँ, मुख बनाना पड़ता है, मुख खोलना पड़ता है, फिर जीभ के बाद तालु उत्पन्न करना, तालु के बाद जीभ उत्पन्न करनी पड़ती है, और उसके बाद वो स्वाद ग्रहण कर पाता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं, विकास की यह क्रमिक प्रक्रिया नियामक देवों आदि देव की व्याख्या प्रस्तुत करती है, क्योंकि आस्वाद रसों का नियामक देव वरुण है। यानी कि जो आस्वाद रसों का नियामक जो देव है, जैसे हमारी आँख का देव है सूर्य देव, हाँ, बाहों का इंद्र देव, तो इसके साथ स्वाद का जो देव है वो वरुण है। यानी इनकी तालु जीभ जो प्रकट हुआ उसके साथ स्वाद के साथ भगवान ने क्या किया, उसके देव भी प्रकट किए, उसके नियंत्रता देव।
ये विराट रूप जो अभी सब ये उत्पन्न कर रहा है, एक कितना बड़ा साइंस है। ये कोई भी साइंस हमको कहाँ भी मिलेगा नहीं, सिवाय श्रीमद् भागवतम, ये आध्यात्मिक प्रामाणिक शास्त्र है उसके अलावा। और ये आज का साइंस नहीं है, एक करोड़ों साल पहले का साइंस है। फिर भी हम 5000 साल पहले का भी साइंस ले ले तो भी उसके पहले कोई साइंस बताने वाला नहीं था। अतः मुख जीव का आश्रय स्थल बनता है। मुख जो है किसका आश्रय स्थल बनता है? जीव का। मुख के अंदर जीव और तालु आ गया, यानी कि उसका आश्रय स्थान क्या हुआ? मुख। हाँ, इसी तरह भगवान सभी का आश्रय स्थान है, क्योंकि विराट पुरुष उत्पन्न हुआ, पूरी सृष्टि भगवान ने उत्पन्न की। अभी सृष्टि की तो उत्पत्ति कर दी, अभी जीव को मौका दिया जाता है। जीव ऐसे ही नहीं आ जाता कि माँ के गर्भ में, आप समझिए। हाँ, उसकी भी प्रोसेस है। और जो जीव ब्रह्म ज्योति में हो या जहाँ भी हो, और जो पृथ्वी पे आते हो, बारिश में अन्न ग्रहण होता है, बारिश के द्वारा पृथ्वी पे आता है, और जो अन्न उत्पन्न होता है उनके द्वारा वो जीव ग्रहण करता है, और उनके द्वारा जो वीर्य इत्यादि उत्पन्न होता है फिर माँ के गर्भ में जाता है, आप समझिए। हाँ, लेकिन वो जीव को माँ के गर्भ में डालने के लिए पहले जो सूक्ष्म शरीर है उसको स्थूल शरीर तो देना पड़ेगा ना। स्थूल शरीर यानी कि पृथ्वी, अग्नि, आकाश, ये। और वो स्थूल शरीर के द्वारा जीव क्या करता है? ये इंद्रियों का भोग करता है। जब भगवानी जीव तालवा और रस नहीं देंगे तो जीव आस्वादन कैसे कर पाएगा? अपनी इंद्रियों जो दी है, उसके जो देवता है, वो देवता उसको इंद्रियों को शक्ति प्रदान करते हैं, और जब वो शक्ति प्रदान करेंगे तब जाके जीव उसका आस्वादन कर पाएगा और समझ पाएगा कि वास्तविक इसका कुछ टेस्ट है। जैसे हम गुलाब जामुन खाते हैं तो हमको पता चलता है कि ओ ये गुलाब जामुन है, हाँ, ये आम का रस है, ये रोटी है, सब्जी है, ये तीखा है, मीठा है, इत्यादि। तो तब जाके जीव ये समझ पाता है कि इसमें कुछ रस आ रहा है, और रस ले सकता है जीभ से। अगर जीभ ही नहीं हो तो रस कहाँ से ले पाएगा? इसी तरह भगवान ने क्रमश ये जो विराट रूप से जो उत्पन्न हुई जो इंद्रिया है, हाँ, देव है, इससे जीव पहचान पाए कि वास्तविक में स्वतंत्र नहीं हूँ। मेरी जीभ स्वतंत्र नहीं है, मेरी आंखें स्वतंत्र नहीं है, मेरा हाथ स्वतंत्र नहीं है। हाँ, इसके कुछ देवता है, और वो देवता के शक्ति के द्वारा इसका मैं आस्वादन कर पा रहा हूँ। अगर इनके देवता ही नहीं तो आस्वादन कैसे कर पाएंगे? जो वरुण नहीं है, जो जीभ का स्वाद है, तो आस्वादन कैसे कर पाएंगे? जैसे कोरोना आया तो किसी की सूंघने की शक्ति चली गई, किसी की स्वाद की शक्ति चली गई, यानी देवताओं ने क्या किया? शक्ति वापस ले ली। ऐसा ही हुआ ना। हम वास्तविक देखने जाए तो देवता ने अपनी शक्ति वापस ले ली। हाँ, जब देवता वापस शक्ति करते तब हम स्वाद ग्रहण कर पाते हैं। तो इसी तरह हमें समझना चाहिए कि हमारी दरेक इंद्रिया जो है ये भगवान के द्वारा हमको मिली है। वास्तविक भले विराट रूप के द्वारा आई है, लेकिन वास्तविक जो इसके मूल है, हाँ, विराट रूप को भी उत्पन्न करने वाला कोई है ना, महातत्व इत्यादि जो भी तत्व है, बाद में विराट पुरुष हुआ, लेकिन इसको उत्पन्न किसने किया? हाँ, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान सबके मूल कारण है। ये विराट रूप का यहाँ पे जो भागवतम में उल्लेख हुआ है, इससे हमें स्मरण होता है कि हम वास्तविक स्वतंत्र नहीं है। हाँ, हम कुछ भी कर रहे हैं, इसके नियामक जो देवता है उसके कारण हम ये सब कर रहे हैं, देख रहे हैं, हलन चलन कर रहे हैं। हाँ? और यही इंद्रिया हमको किस तरह भगवान की शरण में लगानी चाहिए वो एक मनुष्य कर सकता है। हाँ? यही जिज्ञासा है, अथोसो ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये तो हो गया, लेकिन ये भागवतम हमको बताती, एक एक अंग बताता है ना। देखो, हाँ, आज तक हमने सोचा नहीं होगा
कि जीव का कार्य क्या है, जीव कैसे उत्पन्न होती है, तालु कैसे उत्पन्न होता है, और जीव भगवान ने उत्पन्न की तो उसका उद्देश्य क्या है। हाँ, तालु का उद्देश्य क्या है। बस एक कर्मी आप देखो, कर्मी लोग जो भगवान में विश्वास ही नहीं करते हैं या कुछ कर्मकांडी है, थोड़ा धर्म में मानते भी है, लेकिन कभी भी उसने ये नहीं सोचा होगा कि हम ये बाहर का जो मुंह में डाल रहे हैं कुछ भी, ऐसे तो भगवत गीता में भगवान बताता है कि हम भगवान को भोग लगाए बिना जो भी ग्रहण करते हो पाप ग्रहण करते हैं। हाँ, यानी भगवान भी ऐसा नहीं कि कोई भी भगवान को भोग लगा दिया और भगवान ले लिया। भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छन्ति तदहम भक्ति उपहतम अश्मानी प्रेण आत्मना, यानी कि मेरा भक्त जो मेरे को प्रेम से अर्पण करता है वो मैं स्वीकार करता हूँ। भगवान ऐसे किसी का हाथ का स्वीकार नहीं करते। हाँ, हम ऐसे बोले कि नरेंद्र मोदी को मेरे को मिलने का है, आप मिलने दो तो मिलने देंगे। हाँ, इस भौतिक जगत में किसी को मिलने का है प्रतिष्ठित व्यक्ति को तो भी हम नहीं मिल पाते हैं। तो भगवान की भक्ति इतनी सरल नहीं है कि हम भगवान को बोल दें कि आप ले लो, नहीं। भगवान भाव जनार्दयी है, लेकिन उसके लिए हमको भगवान को समझना पड़ेगा। इसीलिए हमारी जब तक इंद्रियां शुद्ध नहीं होती है, हाँ, तब तक हम भगवान को समझ पाने में असमर्थ है। हाँ, समर्थ है ही नहीं, क्योंकि देवता भी स्वतंत्र नहीं है। जो इंद्रिय के स्वाद के जो नियंत्रण देवता है वो भी स्वतंत्र नहीं है, तो फिर हम कैसे भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। इसलिए हम जब प्रसाद लेते हैं तब बोलते हैं महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वपुण्यवंता राजन विश्वासो नहीं जायते शरीर विद्याजाल जड़ेन्द्रिय ताये काल जिबे फैले विशेषाग्रे, जिबे फैले विशेषाग्रे तार मध्य जीवाती। हाँ, ये श्लोक बोलते कि हमारी जो इंद्रिया है भगवान का प्रसाद आस्वादन करने में लगाए। हाँ, तो जीव को भगवान के आस्वादन में भक्तों लगाते हैं, यानी कि जो भगवान से हमको जो इंद्रिया प्राप्त हुई है, हाँ, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेन्द्रिया, हाँ, रूप रंग रस, वो सब भगवान के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है और उसको हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इस तरह भक्त का एक कॉन्सेंस होता है। हाँ, और ये तत्व से ही जाना जाता है। हाँ, बिना तत्व को हम ये समझ नहीं पाएंगे। साइंस से पूरा आप समझिए, है ना। कुछ बूंद से कुछ बूंद मिलाई जाती है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बना। हाँ, लेकिन इतने बड़े समुद्र किसने बनाए, इतनी बड़ी नदियाँ किसने बनाई। प्रभु जी बता रहे थे कि भाई एक के नियंत्रण में एक है, यानी कि वर्षा करने के लिए सूर्यदेव का उष्मा चाहिए और वो समुद्र से बाष्पीभवन होता है, वराल होती है, उससे बादल बनते हैं। हाँ, और बादल से वर्षा होती है, यानी कि एक के ऊपर एक ऐसे भगवान ने व्यवस्था की है जिससे ये सृष्टि चल सके। तो इस प्रकार इस विराट रूप एक के बाद एक क्या करता है, इंद्रिया उत्पन्न कर रहे हैं। फिर लोग बात लिखते हैं जिनका नियमित वरुण, इससे ऐसा लगता है कि जीव के साथ ही वरुण भी उत्पन्न हुआ। हाँ, जैसे ही जीव उत्पन्न हुई उसका नियामक देव वरुण भी उत्पन्न हुए। हाँ, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि भाई आँख है, ये है, तो उसके देवता भी उसके साथ प्रकट होते हैं, क्योंकि जब देवता ही प्रकट होएंगे, हाँ, यानी कोई चेतन शक्ति है, वहाँ से ही चेतन उत्पन्न हो सकता है ना। जैसे अभी कोई बोलता है कि ब्लास्ट हुआ और पृथ्वी का सर्जन हो गया। हाँ, कोई बोलता है बंदर में से मनुष्य है, तो ये सब बेकार की बात है, फालतू की बात है। हाँ, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं है। हाँ, ये प्रमाण कौन दे सकता है, ब्रह्मा जी दे सकते हैं ना। यहाँ ब्रह्मा जी आगे नारद को बता रहे हैं ना सब, हाँ, कि मेरी उत्पत्ति कैसे हुई, भगवान का धाम कैसे है इत्यादि। तो जिसने इसका दर्शन किया है सत्य का, वही आपको बता सकता है कि वास्तविक सृष्टि का सर्जन कैसे हुआ है, इसके बगैर कोई बताएगा नहीं। तो जो जीव, वो पुस्तक है ना, जीवन नु मूल, जीवन का मूल जीवन, यानी कि जो चेतना है, जो जीवित है, हाँ हाँ, वहाँ से ही ये चीज़ आ सकती है। ये जड़ थोड़ा है। ये विराट पुरुष जो है वो चेतन है, जड़ थोड़ा है। और ऐसे ही सृष्टि की कोई ब्रह्म बास्ट है, पृथ्वी का सर्जन होता था, ऐसा नहीं है।
इसमें सब तत्व है, महतत्व है, हाँ, पंच महाभूत है, और कैसे वो कार्य करते हैं, वैसे सृष्टि का सर्जन होता है, फिर भगवान दृष्टिपात करते हैं, चेतन करते हैं, फिर जीव कैसे से प्रकट होते हैं, जैसे यहाँ पे बताया गया, हाँ, एक एक स्टेप बाय स्टेप होता है। और कहने का मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे भागवत में सब बताया गया है, ये भगवान जीव को मौका देते हैं कि आप मेरे परम धाम में वापिस आओ। ये जानने के बाद कि आप कितना भी प्रयास करो ये भौतिक जगत में, ये जो मायावी जगत है और जो माया आपको बता रही है वो वास्तविक है नहीं, और आपने उसको वास्तविक समझ लिया है, वही बड़ी माया है। हाँ, प्रभुपाद कई बार बोलते हैं कि माया कहती है कि आओ मैं तुमको सुखी करूँगा, और फिर लाट मार दिए, आओ लाट मार दिए। लाट खाने के बाद भी जीव समझ नहीं पाता है। हाँ, ऐसी हालत है। हाँ, और ऐसे कितने कथा कथित है, लेकिन वास्तविक बहुत सी कथा हो रही है भागवतम की, लेकिन ये जो तत्व है और ये तत्व वास्तविक भगवान से आ रहे हैं। हाँ, और ये भगवान ही सब प्रदान कर रहे हैं, और हम स्वतंत्र नहीं है, एक क्षण के लिए भी नहीं, हाँ, एक मिनट के लिए भी नहीं। हाँ, ये शरीर भी जो हमको प्रदान किया, हम जो देख रहे हैं, आँख से कान से सुन रहे, ये भी हमारी क्षमता नहीं है। जब भगवान ने देवताओं को शक्ति प्रदान की कि तुमको ये कार्य करने का है, तब जाके वो देवता हमको ये शक्ति प्रदान करते हैं। अब देखिए कितना भगवान दयालु है। हाँ, कि जीव को भगवत धाम आने के लिए भगवान ने सबको अंदर इन्वॉल्व कर दिया। हाँ, इंद्रिय के साथ उसका देवता भी रख दिए, नियम देवता। हाँ, और हम उसका आज देखते हैं कि भौतिक जगत में ज़्यादातर लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ, आपको सिनेमा देखने में, व्हाट्सएप देखने में, मूवी देखने में, सीरियल देखने में। हाँ, और वो देख के वो इतनी चेतना इतनी डेवलप करता है कि भगवान से उसका विस्मरण हो जाता है। पहले तो उसको स्मरण ही नहीं है। हाँ, और पहले से ही वो माँ के गर्भ में से बाहर आता है, जैसे पिछले सुख में बताया कि माँ को ही संस्कार नहीं है कि जो मेरे गर्भ में जो संतान पल रही है वो वास्तविक बाहर आए तो आध्यात्मिक हो, हाँ, भक्त हो, और पूरे कुल का एक भक्त रहता है तो पूरे कुल का, हाँ, वो उद्धार कर देता है। सब माँ चाहती है कि उसका पुत्र सुपुत्र हो, लेकिन सुपुत्र होने के लिए उसको कुछ तो सुपुत्र के लक्षण तो ग्रहण करने पड़ेंगे ना। आपको कुछ कार्य करने का है, हाँ, जैसे शादी करने का है, सगाई करने का है, तो आपको कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। शादी के लिए भाई लड़के के लिए लड़की देखनी जानी पड़ेगी, लड़की वाले आएंगे, लड़के वाले आएंगे, कुल देखेंगे, गुण देखेंगे, कुंडली मिलाएगा। अभी तो कुंडली मिलाते कि नहीं पता नहीं, ऐसे ही लड़की ले जाते हैं कोर्ट में जाके शादी कर लेते। तो ये क्यों होता है? इसलिए होता है ना कि गर्भदान संस्कार नहीं होता है। तो यानी कि मेरा कहने का मीनिंग है कि इसके पीछे कुछ कार्य रहता है। हाँ, जब सुपुत्र चाहिए तो हमको कुछ विधि करनी पड़ती है, और ऐसा कुछ श्रवण करना पड़ता है जो शास्त्र में बताया गया है कि आप इसका अध्ययन करो, श्रवण करो, आपकी चेतना उस प्रकार विकसित करो कि गर्भ में जो बालक है वो वही चेतना से बाहर आए। जैसे प्रहलाद महाराज ने अपने माँ के गर्भ में नारद मुनि से भगवान की लीला सुनी। हाँ, असुर कुल में जन्म हुआ था, फिर भी वो बाहर आने के बाद जब इंद्र इनके हिरण्यकशिप की पत्नी को ले गए और मार डालना चाहते थे, लेकिन नारद मुनि ने बोला इसको मत मारो, ये पूरे राक्षस कुल का विनाश करने वाला इसके गर्भ में है। हाँ, भगवत भक्त है। और नारद मुनि की बात सुन के फिर उनको छोड़ दिया। तो देखिए इससे हमको पता चलता है कि हमारी जो भी इंद्रियां है, कान है श्रवण करने की, आँख देखने की, मन है भगवान में लगाने का, ये इंद्रिय भोग में लगाना नहीं चाहिए, वरना सब कुपुत्र ही उत्पन्न होएंगे। हम आशा नहीं कर पाएंगे कि हम सुपुत्र को जन्म दे। हाँ, यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जो भी इंद्रिया उसका देवता भी है और उसकी शक्ति भी भगवान ने प्रदान की है, लेकिन हमारी स्वतंत्रता के कारण हम क्या करते हैं,
दुख में फंसते हैं कि मेरे बेटे ने ऐसा कर दिया, हमारा ध्यान नहीं रखा और वृद्धाश्रम में छोड़ दिया, अपनी पत्नी को लेके चला गया। इसका कारण हम खुद है, क्योंकि हम शास्त्र को फॉलो करना नहीं चाहते और भगवान को हम केंद्र में रखना नहीं चाहते। 24 घंटे है, हम जब भी डिस्ट्रीब्यूशन में जाते हैं बुक वितरण के लिए, ज़्यादातर हमको आंसर जवाब ऐसा ही मिलता है, उत्तर कि हमारे पास समय नहीं है। लेकिन कहाँ से होएगा? समय है, लेकिन उसकी वो अज्ञान के हिसाब से ऐसा बोल रहा है कि मेरे पास समय नहीं है। बाकी इस्कॉन में भी बहुत सारे डॉक्टर है, सीए है, इंजीनियर है, बिजनेसमैन है, वो समय कहाँ से निकाल रहे? उसने कुछ सुना ना, किसी का संग किया ना, तब जाके वो समय दे रहे हैं ना। आपके पास खाने का समय है, पीने का समय है, सोने का समय है, घूमने का समय है, मूवी देखने का समय, लेकिन भगवान का एक दिव्य नाम लेने के लिए पास आपका समय नहीं है। जो हमको जन्म मृत्यु से तार देता है। हरे नाम एवं केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। बताते हैं कि भगवान के नाम से अन्य कोई नहीं है। कुछ नहीं है। और इस कलयुग में विशेष करके महामंत्र दिया है। बहुत सारे मंत्र है, लेकिन उसकी कुछ विधि रहती है। कुछ अपने को जल लेके आचमनी करनी पड़ती इत्यादि है, स्नान करना पड़ता है। लेकिन कलयुग में भगवान ने इतनी छूट दी है जीव को कि चलते उठते बैठते सोते नहीं नहाए, स्नान भी नहीं किया है, कहाँ भी वो भगवान का नाम स्मरण कर सकता है। ऐसा मंत्र ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। जब नारद ने पूछा कि कलयुग घोर कलयुग है, अंधकारमय है और इस कलयुग में जीव के पास समय नहीं है, ऐसा कुछ उपाय बताओ जिससे जीव का कल्याण हो पाए, कि चलते उठते बैठे जाते ट्रैवलिंग करते भी वो भगवान का स्मरण करके वो भगवान के धाम जावे। इसीलिए इस कलयुग में महामंत्र बताया है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र से हम भगवान को धाम प्राप्त कर सकते हैं। जीव तथा तालु निमित्त मात्र होने के कारण अधिभूत या पदार्थ के रूप है, जबकि कार्य करने वाला देव आदि देव है, जिसमें इसमें 3 बताया, 3 श्रेणियां। इस प्रकार विराट पुरुष के मुख खुलने के पश्चात 3 श्रेणी की जन्म की व्याख्या होती है। एक तो तालु, जीव और उनके देव वरुण देव, इन 3 श्रेणी की जन्म की व्याख्या होती है। तालु और जीव आदि भूत है। हाँ, आदि भूत है। और आदि देवी के जो है वो वरुण देव, जो इनके नियंत्रणा देव जो उत्पन्न हुए वो। हाँ, आध्यात्मिक, यानी कि 3 प्रमुख तत्व अध्यात्म, आदिदेव तथा अधिभूत की व्याख्या हो जाती है। ऐसा बहुत अच्छी तरह समझा है। और आगे इस श्लोक में आध्यात्मिक और अधिभूत की भी व्याख्या इसमें करेंगे। एक एक कि वाणी क्या, देवता कौन है, कैसे वाणी उत्पन्न होती है, यानी कि एक समझने जैसा है। ये ऐसा नहीं है कि वो ये जीव उत्पन्न हो गए, ये हो गए, हमको पता है स्वाद रखेगा, लेकिन स्वाद आप कैसे चख सकते हो? उसके लिए कुछ सपोर्ट तो चाहिए ना। ये बिल्डिंग बनाए, कुछ सपोर्ट तो चाहिए ना। ये फैन लगाया है तो उसको हुक लगाना पड़ेगा, तब जाके फैन लटक पाता है। इस तरह जीव को स्वाद लेने का है तो भगवान के तालु की व्यवस्था की। लेकिन ये सब व्यवस्था किसके लिए? कि जीव जान पाए सब इंद्रिय के द्वारा कि जो भी मैं स्वाद कर रहा हूँ, स्वाद ले रहा हूँ, ये सब भगवान से आ रहा है। फूल में जो खुशबू भी आ रही है, गुलाब की अलग है, मोगरे की अलग है, चंपे की अलग है, ये कोई देने वाला है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। तो इसी तरह यहाँ विराट पुरुष आगे सब जो इंद्रिया उत्पन्न करेंगे, आँख इत्यादि, उसकी व्याख्या हम आगे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसीलिए इस अध्याय का नाम है भागवतम। भागवत सभी प्रश्नों का उत्तर है। भागवतम में आपको प्रश्न के उत्तर मिल सकते हैं। हमने देखा है कि कोई नॉवल कथा या जनरल बुक्स हो या कोई साइंस की बुक हो, इसमें सब प्रश्न मिलेंगे, इतनी व्याख्या दी गई हो, उसके पास मूल ही नहीं है। आँख से हम देख सकते, बस इतना है। और कुछ मशीन से हम ये बता सकते हैं कि इसको मोतिया हुए, पीछे इसको कुछ गाढ़ा गाढ़ा धूल जैसा लगे, वो निकाल दो तो देख पाएगा।
लेकिन कहाँ से आता है, इसका देवता कौन है? अगर सूर्यदेव नहीं चाहे कितना भी आप मोतियाँ निकालो नहीं कर पाओगे, और मोतियाँ करने के टाइम पे ही वो आँख खराब हो जाएगी, यानी कि इसके पीछे कोई देवता काम कर रहा है। ये हमको समझना चाहिए। और इस प्रकार हमें भागवतम सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान की अनुभूति के द्वारा इसको ग्रहण करना चाहिए। ये सभी के आश्रय भगवान है, सभी के स्तोत्र भगवान है, सभी के नियमता भगवान है, सभी के भोक्ता भगवान है, हम कुछ नहीं है। हमारा इतना सौभाग्य है कि हमको मनुष्य देह मिला है। पेड़ पौधे ये हमारी जितनी चेतना उसके पास नहीं है। वो चल नहीं सकते हैं, फिर नहीं सकते हैं। अनुभूति कर पाते होगे शायद। जैसे चैतन्य बाबू बोलते कि सुनेंगे तो पेड़ भी सुनते होगे, लेकिन हम जो भक्तों का संग कर पाए वो कहाँ कर पाए, हम जो भागवत श्रवण कर पाए वो कहाँ कर पाए। तो हमारा बहुत बड़ा भाग्य है कि हमको ये भगवान ने मनुष्य दे दिया है भगवत प्राप्ति के लिए। तो यही है विराट पुरुष का ये विषय, जिसे हमें इस प्रकार इसको समझना चाहिए कि दरेक के नियमता कौन है, भगवान। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। किसी को